हज परवाज़ें 28 मई से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हुजाज कराम हज की सआदत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजामात हतमी मराहल में हैं। हुजाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन देने की तजवीज़ भी है। बेकारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 में है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। 1,336 अफराद मुतल्लका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 2,772 से ज़ायद गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचा दिया गया। कराची में बसों के जरिए 300 गैर मुल्की सुल्तान आबाद बेस कैंप से रवाना। गैर मुल्कियों को बरास्ता जैकबाबाद चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 353 से ज़्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियाती शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने का इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मुआफ़ों की वुसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां, नारेबाजी। ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। मुजाहरों में शहरी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के मुलाजमीन की शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग सड़कों पर आ गए। ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। ट्रंप की पॉलिसियां दुनिया के लिए खतरा हैं। अमरीका में कोई बादशाह नहीं। मुजाहरीन का एलोन मस्क को मुल्क बदर करने का मुतालबा। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप मुतल्लका हुकाम के हवाले। तर्जुमान NDMA के मुताबिक यंगॉन एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपाले, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम पॉलिसी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान का वज़ीर आला अली अमीन के बयानात की तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा जवाब का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं। वज़ीर आला बयानबाजी के बजाय अमन व अमान की बहाली पर तवज्जो दें। आतिफ खान की PTI में फावद ब्लॉक बनने की तरदीद। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात का एतराफ़। बोले मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था, बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। BNP का मस्तोंग में लखपास पर धरना जारी। बलोचिस्तान हुकूमत और अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अख्तर मेंगल से राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। हमारा मार्च पुरअमन होगा। औरत की शनाख्त कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला
जारी कर दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। शादी से औरत की कानूनी हैसियत, इसकी ज़ात और खुद मुख्तारी खत्म नहीं हो जाती। अदालतों और इंतजामी अदारों को अपने फैसलों में सिनफी हसास और गैर जानिबदार जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रायलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। लाहौर की मार्केट में ब्रायलर सरकारी रेट से महंगा फरोख्त। ब्रायलर की कीमत 800 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी 750-850 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से ब्रायलर की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज में घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर मन गढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। सियासी मुखालिफिन हर बात को उछालते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब तक मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके कोरंगी गेट इंडस्ट्रियल एरिया में स्क्रैप के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गोदाम में मौजूद इस्तेमाल शुदा कपड़ा, प्लास्टिक और दीगर सामान जलकर राख। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दे। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। चीन की टैरिफ पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। वक्त आ गया है अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे। अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ात दूर करे। दुनिया ने अमेरिकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये मुआशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। और इसराइली फोर्सेस की गज़ा में वहशियाना बर्बरियत ना रुकी। सेहोनी फौज की स्कूलों और खैमों पर बमबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 120 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म कल अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। इसराइली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे।